नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है अंकित और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है तान। चलिए हम आज के इस एक्सप्लेनेशन को प्रारंभ करते हैं। तान तान का अर्थ होता है विस्तार करना। जब हम किसी राग के स्वरों का विस्तार करते हैं, किसी राग का विस्तार करते हैं, तो उस साधारण सी क्रिया को, विस्तार करने की क्रिया को हम तान कहते हैं। लेकिन आधुनिक समय में तान का अर्थ बदल गया है। ठीक है, आधुनिक समय में जब हम किसी राग का विस्तार द्रुत गति से करते हैं, ठीक है, तो उसको तान बोला गया। तो चलिए आइए हम देखते हैं आगे तान के बारे में क्या बताया जा रहा है। तान संस्कृत के तन धातु से बना है, जिसका अर्थ है तानना या विस्तार करना। जिन स्वरों के द्वारा राग विस्तार किया गया है उन्हें तान कहते हैं। सर्वप्रथम नारदी शिक्षा में तान शब्द का उल्लेख मिलता है। नारदी शिक्षा के चौथे श्लोक से ज्ञात होता है कि सप्त स्वर 8 ग्राम तथा 49 तान की परंपरा उस समय भी थी। नान्यदेव के अनुसार देवों की आराधना के लिए ताने कहीं हैं जो पुण्य के उत्पादन हेतु है। तानों की आवश्यकता क्यों पड़ी, हमें गाने में तानों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए जान लेते हैं। तान से ही गीत का विस्तार होता है, साथ ही वैचित्र की सृष्टि होती है। मात्र एक प्रकार की तान से इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, अतः उद्देश्य पूर्ति हेतु अनेक प्रकार के तानों का होना आवश्यक होता है। किसी राग में लगने वाले स्वरों को ध्यान में रखते हुए अनेक तान बनाकर तान रूपी आभूषण से राग को विभूषित किया जाता है। मतलब अगर आपको अपने गायकी को विभूषित करना है, सुंदर करना है, तो आप और अपनी तैयारी दिखानी है, तो राग विस्तार करने के लिए आप तान का प्रयोग करते हैं। वीणा में तान की क्रिया दो प्रकार से करते हैं, प्रवेश एवं निग्रह। प्रवेश में ध्वनि की एकता अथवा स्वर साम्यता को ध्यान में रखा जाता है, तथा निग्रह में स्पर्शहीनता अथवा मुक्त वादन होता है। तो ये तंत्र वाद्य में कैसे तान करते हैं इसके बारे में है। आइए हम देखते हैं तान के प्रकार। ठीक है, संगीत रत्नाकर के अनुसार तानों के प्रकार का वर्णन निम्नलिखित है। सपाट तान, फिरत की तान, बढ़त की तान, रागांग तान, अलंकारिक तान, जबड़े की तान, छूट की तान, ठीक है, बोल तान। तो ये तान के अलग अलग प्रकार हैं जो अलग अलग घरानों में लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, झटके की तान, खटके की तान, कूट तान। अब ये सब देखिए प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, इसको आप नाम जान लीजिए, और जब इसे आप सीखेंगे, जब आप राग गायन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये सब चीज़ें तब आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। जानकारी के लिए आपको तान के प्रकार को बस जान लेना है कि हाँ, कूट तान भी होता है, खटके की तान होता है, फिरत की तान होता है, गिटकरी होती है, झटके की तान, हलक की तान, जबड़े की तान। ठीक है, इसमें से वर्तमान में कितना लोग पॉसिबली प्रयोग करते हैं, वो जब आप किसी के गायन को सुनेंगे, रिकॉर्डिंग्स लगाएंगे, तो आप उसमें सुन करके रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ, ये जो है ये प्रकार की तान गाई जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, अच्छा लगा। हम अपने फुल कोर्स में और भी टॉपिक्स को कवर करते हैं, जो भी और भी यूजीसी नेट के दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनको हम आपको समझाते हैं। साथ ही साथ टॉपिक वाइज पीवाईक्यू प्रोवाइड करते हैं। हम अपने ऐप के माध्यम से आपको कोर्स डिलीवर करते हैं। हमारे ऐप में आपको पीवाईक्यू के साथ साथ मॉक टेस्ट मिलेगा, जिसको आप लगा सकते हैं। पीवाईक्यूज़ के भी आपको टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप अटेंड कर सकते हैं और आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, अपने आप को जांच सकते हैं। उसके बाद यदि आपको कोई टॉपिक में समस्या होती है, तो 24/7 आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज करेंगे और मैं आपका जो भी प्रश्न है उसका मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, वीडियो के माध्यम से या लिखित माध्यम से आपकी समस्या का समाधान करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।